नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। आज की इस वीडियो में हर जगह के किसान के लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर मैं आपके लिए बताने वाला हूं। और देखिए, आगरा के किसान भाइयों के लिए भी कुछ जगह से बहुत ही अच्छी खबर है। शायद इसके बारे में लोगों को नहीं पता हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आलू के कुछ विद्वान लोगों ने एक बात कही थी कि शमशाबाद का आलू एक टाइम पे जो वीआईपी क्वालिटी का आलू है शमशाबाद का, वो 800 रुपये पैकेट तक बिक सकता है। और आज शमशाबाद में वही होने लगा है। शमशाबाद के अगर आलू के भाव की बात करूं, हालांकि वहां की पर्चियां अब नहीं डाली जा रही हैं और शमशाबाद में 14 से लेकर 1500 रुपये कुंटल आसानी से आलू बिक रहा है। और वीआईपी क्वालिटी का आलू, एक्स्ट्रा क्वालिटी का आलू है तो 1550-1600 रुपये कुंटल भी कुछ सौदे हो गए हैं कुछ लोगों के। अब मुझे एक बार बताइए, आगरा में एक जगह तो 700-800 रुपये तक आलू बिक रहा है, लेकिन उसी आगरा में दूसरी जगह 650 रुपये से ऊपर आलू नहीं बिक रहा है। ये भी बात उसी आगरा में हो रही है। तो इस बार कुछ ना तो किसानों की समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है, ना काफ़ी लोगों की समझ में आ रहा है। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर इस माहौल को देखें तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, फिलहाल तो सीधी बात यह है कि इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको किसी भी माहौल में डरना नहीं है, बस अपने हिसाब से चलना है। जैसे कि मैं चल रहा हूँ, मैंने कल अपना आलू सूर्य आलू 650 रुपये पैकेट में नहीं बेचा क्योंकि मेरी लागत नहीं निकल रही है। लेकिन किर्री साइज, गुल्ला साइज के मैंने कुछ आलू बेचे हैं। मतलब अगस्त में भी मैंने आलू बेचा। कहने का मतलब ये है, जबकि 5-6 अगस्त के बाद आलू का रेट वही बना हुआ, डाउन का डाउन, बढ़ा नहीं है। लेकिन कल परसों मैंने किर्री का साइज भी आलू निकाला है। तो अगर हमें लग रहा है कि इस महीने में हम थोड़ा गड़बड़ में चल रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी हम अच्छे आलू को निकालें। थोड़े किर्री गुल्ला साइज को भी निकाल सकते हो, लेकिन निकालना जरूरी है हर किसी के लिए। और मैं आपके लिए एक चीज़ और बता दूं, कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने एक वीडियो में ये बताया था, अगर आपका मोटा क्वालिटी का आलू 600 रुपये बिके, मोटा आलू, और गुल्ला आलू बिके 450 रुपये, और किर्री बिके 200 रुपये पैकेट जो गुल्ली होती है, इसके बावजूद भी आपको एक एकड़ में 18 से लेकर 20,000 रुपये की ही प्रॉफिट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी आज की डेट में जो आलू बिक रहा है इस हिसाब से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब काफ़ी किसान हमारे अलीगढ़ के तो इस बात को कह रहे हैं कि गौर साहब, ये तो आपने सही नहीं बताया। मैंने कि क्या हो गया इसमें, कि आपने इसमें ये बताया कि अगर आपका आलू 50 कट्टे 20 एकड़ निकल रहा है तो ये एवरेज आएगा, मतलब 250 पैकेट एकड़ का। लेकिन हमारे अलीगढ़ में तो 200 पैकेट से नीचे आलू निकले ज़्यादातर एकड़ में लोगों के। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। हमारे अलीगढ़ में देखा जाए, मैं कल भी कोल्ड में गया था, जब मैंने सुना काफ़ी लोगों के मुंह से कि भाई साहब इसमें क्या मिल रहा है, हमारा 600 रुपये में सूर्य आलू 650 रुपये में भी कुछ नहीं मिल रहा। किसी का 30 का निकला, किसी को 35 का निकला, किसी का 25 का निकला। ये तो एवरेज आए थे उन लोगों के। एक आध दो किसान थे जिनका 40-45 का निकला था, नहीं ज़्यादातर सभी किसानों का आलू सूर्य आलू 40 से नीचे एवरेज आया है। और हमारे यहाँ तो 37-97 आलू भी लोगों का 50 से नीचे रहा है, 40 का, 30 का, 35 का, 38 का, यही एवरेज आए। और कुछ लोग मैंने भी आपको दिखाए हैं, किसी का 22-23 का भी निकल रहा है। ऐसे ही हाल चिप्सोना का था। अब जिन लोगों का एवरेज 40-50 कट्टे नीचे आ रहा है, उनका तो ये मान लीजिए घर से लागत जा रही है, सीधी बात तो ये है। और उसके बावजूद भी अगर किसानों का आलू 700 रुपये 800 रुपये बिक जाए यहाँ पे, तो काफ़ी लोगों को खुजली हो रही है, काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। जबकि पिछली बार 2022 में इसी टाइम पे यही माहौल चल रहा था, फिर भी आपका आलू 700-800 रुपये बिक रहा था, 37-97। ठीक है, अब देखिए, ये तो सब होता रहता है। कभी इनकी चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी टाइम हमारा भी आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। आपको पैसा कमाना है, आपको किसी की वाहवाही नहीं लूटनी है, या आपको कोई अवार्ड नहीं लेना कि आप हाइब्रिड आलू करके 100 पैकेट बीघे का निकाल के अवार्ड लोगे। थोड़ा सा हाइब्रिड भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा हाइब्रिड कर देते हो, फिर आप नुकसान में जाते हो। आज हाइब्रिड वाले किसान इतना मान लीजिए रो रहे हैं, ये आपको मैं क्या बताऊं, कोल्ड में जाके रो रहे हैं, क्योंकि 300 रुपये 350 रुपये उनका पैकेट लग रहा है। 150 रुपये लगभग लमसम भाड़ा ही कट जाता है। मान के चलो 150 रुपये, 140 रुपये कट जाता है भाड़ा। अब बताइए उनके हाथों में क्या आ रहा है, ऐसे रुपये आ रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे किसानों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप 100% हाइब्रिड कर रहे हो या 70-80% हाइब्रिड कर रहे हो, तो उसको और कम करते लाइए। ठीक है, मेरा तो साफ साफ ये कहना है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी हाइब्रिड में पैसा मिल रहा है तो बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, हसन के बारे में इतना बड़ा तूल बांधा गया था कि 20 अगस्त के बाद तो तूफान आ जाएगा हसन में। हसन का आलू इतना आएगा मार्केट में कि आगरा का आलू तो 500 रुपये तो आगरा का आलू बिकेगा। तो आप बताइए दूसरी जगह का क्या हाल होगा। भाई इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आज भी किसानों का आलू सही रेट में बिक रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हसन का आलू कोई भी फर्क नहीं डाला साउथ में, इस वजह से आगरा का आलू गिरावट की ओर नहीं है, तेजी की ओर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हारी मुंबई मंडी, पुणे मंडी, ये 15-16 रुपये किलो तक अब भी बिक रही है। जो आपके जुलाई के महीने में बिक रही थी, उस समय तेजी थी, बारिश पड़ रही थी, तब भी ये हाल था। तो इसका मतलब क्या है, आलू तो तेजी की ओर है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं कि आलू में किसानों को पैसा मिले। और ये मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप लोगों को पैसा मिल जाए, मान के चलो, अगर तुम्हारा आलू आज 1000 रुपये पैकेट बिक जाए, तो आप पूरा आलू गाड़ोगे ना। फिर जो आप हर साल गाड़ रहे हो उतना आलू गाड़ोगे, एक भी बीघा कम नहीं करोगे। लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि आप आलू कम करें, और कम करने का बस एक ही नियम है कि आपके पास पैसा कम हो। ठीक है, फिर भी आपको अपने हिसाब से चलना, अपने घर परिवार के हिसाब से चलना है, किसी की बात में नहीं आना है। ठीक है,
तो अब ये हसन का तो सब कुछ खत्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो चलेगा चलता रहेगा, यही रेट जो आगरा में चल रहा वो भी चलता रहेगा। अब मैं बात करूं यहाँ पे ऊना की। देखिए ऊना में भी ये खबर आ रही है ऊना लेट लगने वाला है। कल भी मैंने कुछ बात की है ऊना के लोगों से और होशियारपुर के लोगों से, वो तो ये कह रहे हैं कि हालांकि हमारे यहाँ बारिश का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग भयंकर जो हिमाचल प्रदेश में बारिश आ रही है और हिमाचल प्रदेश में ऊना भी है, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, इस वजह से थोड़ा रुक के हम आलू को गाड़ेंगे। और काफ़ी किसान ऊना के तो मुझसे इस बात को कह रहे हैं कि इस बार तो भाई साहब हम 2 तरीके से आलू गाड़ेंगे, आधा आगे आगे पीछे, मतलब ऐसे करके आलू गाड़ने की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए अगर कोई 100 बीघा आलू कर रहा है, देखिए अपने यहाँ पे देखिए, तुम्हारे यहाँ पे अगर कोई 100 बीघा आलू कर रहा है तो वो 20 बीघा आगे गाड़ देगा, कोई फर्क नहीं है, और 80 बीघा आपके साथ ही गाड़ेगा तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ज़्यादा खेती करने वाले लोग आगे पीछे चलते हैं, 10 दिन का अंतर भी कर देते हैं आलूओं में। ठीक है, अब मैं निकासी की बात करूं, निकासी तो काफ़ी अच्छी चल रही है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल अलीगढ़ के महादेव कोल्ड स्टोरेज में लगभग 40-50 सैंपल थी, उनमें से लगभग 80 से 90% सैंपल बिकी हैं। तो भाई ये सैंपल बिकी है तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी लोड होनी है, गाड़ी लोड होगी तो निकासी होनी है, तो आलू तो बिक रहा है। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि उन कोल्डों में आलू नहीं बिक रहा है जिन कोल्डों में किसानों को पैसा नहीं दिलवाया जा रहा, बिल्कुल भी नहीं दिलवाया जा रहा, बिल्कुल हालत ख़राब कर रखी है उन लोगों ने। 500 रुपये में 37-97 किसान बेचने राजी नहीं है, और कोल्ड वाले कह रहे हैं कि बेचो, और मंडियाँ कुछ और कह रही है, और बाकी जगह आलू का और कुछ कह रहा है। बिहार में लगातार बहुत गिरावट थी उस समय, 1100 1150 रुपये कुंटल आलू बिक रहा था बिहार में। आज बिहार के रेट अभी मैं आपको बताऊंगा, धुआं निकाल दिया बिहार ने, 100-150 रुपये तक की तेजी आ चुकी है बिहार में, 1300 रुपये प्लस कर गया था बिहार। काफ़ी लोगों को नहीं पता है बिहार के लोगों को। अब देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है कि 650 रुपये वाला 37-97 आलू आज तुम्हारा 550 रुपये बिक रहा है बढ़िया क्वालिटी का। और 12 की मैं आप बात बताऊं, 12 में 550-560 रुपये वाला आलू धीरे धीरे 450 रुपये पे आ गया था, लेकिन दोबारा वो 510-20 रुपये पे पहुंच गया है। केवल 25-30-40 रुपये दूर है केवल अपने पुराने वाले रेट से। और हमारे यहाँ अलीगढ़ में कितना है अभी, 100 रुपये का अभी भी अंतर चल रहा है, रेट नहीं बढ़ के दे रहा भाई। सीधी बात तो ये है, इस पर गौर करना चाहिए हमें। और देखिए मैं अभी आपके लिए बताऊंगा गुजरात, MP और बंगाल के बारे में। इससे पहले कुछ आलू के भाव के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली मंडी की बात करें, दिल्ली मंडी में आज 109 गाड़ी है, 26 गाड़ी कल की बैलेंस है, यानी 95 गाड़ी में से भी कल 26 गाड़ी बैलेंस बचा है, और आज 109 गाड़ी है। देखते हैं कितना बैलेंस बचेगा। 37-97 550 से लेकर 600 रुपये, VIP क्वालिटी है तो 625 रुपये, 630-40 तक भी बिका है। चिप्सोना बिका है 600 से लेकर 670 रुपये अलीगढ़ वाला, चौड़सी वाला बिका है 700 से लेकर 800 रुपये तक। सूर्य बिका अलीगढ़ का 650 से लेकर 750 रुपये तक, चौड़सी वाला सूर्य बिका 800 से लेकर 850, VIP क्वालिटी तो 900 रुपये। हाईब्रिड बिका दिल्ली में 400 से लेकर 500 रुपये, बढ़िया क्वालिटी है तो 510-20 रुपये तक। अब मैं बात करता हूँ मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में 12 से लेकर 14 रुपये किलो, VIP क्वालिटी तो 15 रुपये किलो। इंदौर का बिका है 15 से लेकर 20 रुपये किलो तक, और गुजरात का बिका है 10 से लेकर 12 रुपये किलो। अब मैं बात करता हूँ पुणे मंडी की। पुणे मंडी में 13 से लेकर 15 रुपये किलो, VIP क्वालिटी है तो 16-16.5 रुपये किलो तक आलू बिक रहा है। इंदौर की बात करें 16 से लेकर 20 रुपये किलो। अब मैं यहाँ बात करता हूँ बिहार की। बिहार में ताजपुर में आलू बिका है 1300 से लेकर 1310 रुपये कुंटल तक, और बेगूसराय में बिका है 1270 से लेकर 1280 रुपये कुंटल तक, मतलब 1250 से लेकर 1280 रुपये कुंटल तक यहाँ बिक रहा है। जल्दी ही ये भी 1300 रुपये का आंकड़ा वैसे छूना चाहिए इसको भी बेगूसराय में। ठीक है, पहले यही आलू आपका बिक रहा था 1200 रुपये, 1170 रुपये ऐसे बिक रहा था ये आलू, और आज 1300 रुपये का आलू छू गया ये। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बाराबंकी के राजेंद्र वन आलू की। बाराबंकी में राजेंद्र वन आलू 18 से 20 अगस्त के टाइम में आलू का रेट था 450 से लेकर 460 रुपये तक। अब जैसे बिहार में तेजी आई है, तो मैंने पहले भी कहा है बिहार और झारखंड में तेजी आएगी तो बाराबंकी में तेजी बनेगी। अब बाराबंकी में आलू का भाव है 500 से लेकर 520-30 रुपये तक। कहने का मतलब ये है कि पुराने रेट पे पहुंचने में केवल 20-30 रुपये और रह गए, ये पुराने रेट पे पहुंच जाएगा बाराबंकी। अब मुझे एक बार बताइए, 450 वाला आलू दोबारा से ये 550 रुपये पे पहुंच गया, तो यहाँ तेजी बननी है, तो आपके अलीगढ़ क्षेत्र में क्यों तेजी नहीं बन रही है? और बाकी और क्षेत्र है, फरुखाबाद है, संभल है, इन क्षेत्रों में तेजी क्यों नहीं बन रही है? चलो आगरा की बात करें तो आगरा में कुछ जगह तेजी है, लेकिन अभी शासनी की बात कर लूँ, हाथरस की बात कर लूँ, यहाँ कुछ नहीं है। मथुरा की बात कर लें, यहाँ कुछ नहीं है, किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं गुवाहाटी मंडी की। गुवाहाटी मंडी में आगरा का बिका है 15 से लेकर 17 रुपये किलो, VIP क्वालिटी 18 रुपये किलो। फरुखाबाद का बिका है 14 से लेकर 15 रुपये किलो, VIP क्वालिटी 16 रुपये किलो। अब शमशाबाद की तो मैंने आपको बता दिया। मैसूर मंडी की बात करें 1700 से लेकर 1800 रुपये कुंटल यहाँ बिका है आगरा का आलू। चेन्नई की बात करें 18 से लेकर 20 रुपये किलो तक यहाँ बिक रहा है। VIP क्वालिटी तो 20.5 भी बिक रहा है, और हसन का आलू 26 से 31 रुपये किलो बिक रहा है। बेंगलोर की बात करें 16 से लेकर 18 रुपये किलो यहाँ बिक रहा है। VIP क्वालिटी तो 19-19.5 रुपये किलो बिक रहा है। अब मैं बात करता हूँ गुजरात की। देखिए गुजरात से खबर ये आ रही है, गुजरात में जो निकासी है वो एकदम फास्ट हो रही है, और जब तक सावन का ये महीना चलता रहेगा गुजरात की निकासी फास्ट होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगर मैं एमपी की बात करूं, एमपी में स्टॉक अपना ज़्यादा नहीं है। एमपी में जो स्टॉक था वो अपने लायक ही है, उनके पास स्टॉक है और हो सकता है वो भी आलू की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो एमपी में जो गाड़ी है वो काफ़ी कम जा रही है मंडियों में, क्योंकि एमपी के पास खुद स्टॉक नहीं है, तेज़ी से निकासी हो रही है। अब मैं बात करता हूँ बंगाल की। बंगाल की जो निकासी है वो अपने हिसाब से एकदम बढ़िया स्तर चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है बंगाल में, इस हिसाब से निकासी चल रही है। तो अब मैं यूपी की बात करूँ, यूपी में तो माहौल कुछ अलग ही दिख रहा है। दो किसान हैं, दोनों किसानों की लागत एक ही है, दोनों किसानों को डीएपी का पैकेट एक ही भाव मिल रहा है, सब कुछ जो दवाई गोली लगा रहा है वो एक ही भाव है। लेकिन जब वो आलू बेच रहा कोल्डो में, किसी का तो बिक रहा 700 रुपये पैकेट, किसी का बिक रहा 600 रुपये पैकेट। ठीक है, क्यों बिक रहा है? क्योंकि एक ने दूसरे कोल्ड में डाल रखा है, एक ने दूसरे कोल्ड में डाल रखा है। यूपी में तो ये हाल चल रहा है। तो जल्दी ही हमें उम्मीद है कि कुछ आलू में अच्छा होना चाहिए और तभी हमारे किसानों में निकासी अच्छी तरह करेंगे। अब मैं यूपी के किसानों की बात करूं, यूपी के किसान भी इसी बात को कह रहे हैं कि भैया अगर हमें पैसा मिले तो हम क्यों रोकेंगे, हम तो बहुत तेज आलू निकालेंगे। इसी बात को किसान कह रहे हैं। तो इस बात पर चिंतन करते हुए कोल्ड वालों को भी एक समझौता करना चाहिए कि भैया कुछ किसानों को दिलवाइए तभी ये आलू निकालेंगे, ऐसा कुछ करना चाहिए। और किसान भाइयों, वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।